दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो फिल्में हिट होती हैं, जैसे केजीएफ हिट हुई, पुष्पा हिट हुई, ट्वेल्थ फेल हिट हुई, इन फिल्मों के हिट होने का कारण क्या होता है? ये सवाल जब मनोज वाजपेयी से पूछा एक यूट्यूबर राज शमानी ने, तो उन्होंने इसका बड़ा सटीक जवाब दिया है। मनोज वाजपेयी ने कहा कि आजकल के समय में हम बहुत ज्यादा होपलेस हो चुके हैं अपनी रियल लाइफ में। ऐसे में जब हम पर्दे के किसी हीरो से कनेक्ट करते हैं और उसे अपने जीवन के संघर्ष में जीतते हुए देखते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं सुकून मिलता है। क्योंकि इस समय जो पिछले काफी समय से हमारे देश की स्थिति है, चाहे वो पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था की वजह से हो, बहुत कुछ ऐसा है कि हमें सपने तो बहुत दिखाए गए, लेकिन सपने उस तरह से पूरे नहीं हुए हैं। तो सिर्फ बातें हैं, लेकिन जो हकीकत है वो उन बातों से बहुत दूर है। कुछ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं मनोज वाजपेयी, और मैं उनके इस कथन से इत्तेफाक रखता हूं कि बिल्कुल पिछले कुछ समय के दौरान हमें जो कुछ बताया गया, जो कुछ कहा गया, वो बहुत बड़ा था। वो बहुत ही एक ऐसे कैनवास को क्रिएट करता है कि जहां सब कुछ खुशहाल है और सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप असल मुद्दों की तरफ जाएंगे तो आज भी महंगाई, आज भी बेरोजगारी, आज भी पॉल्यूशन, और आज भी हर जगह भीड़ तंत्र का जो मामला है, उसकी वजह से आम आदमी कहीं ना कहीं परेशान है, होपलेस है। मनोज वाजपेयी ने एग्जैक्टली क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। वो इसमें कहते हैं कि आज हम ऐसी स्टेज में हैं जहां लोग होपलेस हो गए हैं। बिल्कुल बात सही है। वो कहते हैं समाज हमेशा परिवर्तनशील रहता है। लोग हर जनरेशन में ऐसे हीरोज की तलाश करते हैं जिनमें वो खुद को देखकर एक खुशी महसूस करें। जो फिल्में समय के हिसाब से रेलेवेंट होती हैं, लोग उन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। जो फिल्में समय के दस्तूर को समझती हैं, उसे ऑडियंस मिल ही जाती है। और जिस तरीके की मनोज वाजपेयी की पर्सनैलिटी है, वो खुद एक बहुत छोटे से गांव से निकल कर आए हैं और बहुत बड़ा नाम उन्होंने बनाया, तो कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ में भी उस हीरो को स्थापित करते हैं जिनसे हम अक्सर बड़े पर्दे पर कनेक्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है कि फिल्में हमारे देश में क्यों चलती हैं, हमारे देश में फिल्में इतनी ज़रूरी क्यों हैं। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो हम अपनी असल ज़िंदगी में नहीं पा सकते, या बहुत कुछ ऐसा है जो असल ज़िंदगी में पाना बेहद मुश्किल है, या कुछ ही लोगों के नसीब में होता है। लेकिन उन 3 घंटों के दौरान हम उस फिल्म के हीरो से कनेक्ट होकर जो एक संघर्ष को जीकर और फिर एक जीत को हासिल करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें सुकून देकर जाता है। मुझसे कई लोग पूछते हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड हुआ, लोगों ने बॉलीवुड को इतना बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी बॉलीवुड चल रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंडिया में हमेशा चलेगी। लोग गाली देकर देखने जाएंगे, लोग प्यार करके देखने जाएंगे, लेकिन सिनेमा, एंटरटेनमेंट, इसका स्वरूप भले बदलता रहे, वो चाहे आपके मोबाइल पर आप देखें, या ओटीटी पर देखें, या टीवी पर देखें, या कल को कोई और डिवाइस आ जाएगी उस पर देखें, लेकिन ये जो कहानियों को देखने का सिलसिला है, ये चलता रहेगा। कहानियां पेश करने का अंदाज बदलता रहेगा, लेकिन ये कहानियां ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि जब हम असल ज़िंदगी में हार रहे होते हैं, तो हम किसी से कनेक्ट करके उसे जीतता हुआ देखना चाहते हैं, ताकि वो हमें एक इंस्पिरेशन भी मिल सके और कहीं ना कहीं वो एक सुकून भी मिल सके। लेकिन दोस्तों, ये बात माननी पड़ेगी कि पिछले कुछ समय के दौरान हमें जिस तरह के सपने दिखाए गए हैं, वो सपने पूरे नहीं हुए हैं। तो इन सपनों को अगर पूरा करना है तो चुनाव आ रहा है, सोच समझकर वोट कीजिएगा। आप खुद जानते हैं कि कौन देश के बेहतरी के बारे में सोचता है, कौन जो आम आदमी है, जो पिसा हुआ है, जो अर्थव्यवस्था में सबसे पीछे खड़ा है, उसके बारे में सोचता है। आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेना है। इस तरह के इंटरव्यूज़ मैं अक्सर देखता रहता हूँ और उनसे कुछ ना कुछ सीख कर आपको बताने की मेरी कोशिश चलती रहेगी। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।